सेंट मेरी हॉस्पिटल, एक नई शुरुआत। लिली बहुत एक्साइटेड थी। वो अभी अभी नर्स बनी थी। उसकी पहली जॉब सेंट मेरी हॉस्पिटल में थी। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल था। लोग कहते थे यहाँ भूत हैं, लेकिन लिली को भूतों पर यकीन नहीं था। वो अपनी पहली नाइट शिफ्ट के लिए तैयार थी। लिली ने हॉस्पिटल में एंटर किया। अंदर की हवा से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर पुरानी पिक्चर्स लगी थी। वो हॉस्पिटल के पास्ट को दिखा रही थी। लिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और नाइट स्टाफ से मिलने चली गई। रात की पाली शुरू, एक भयानक शांति। सेंट मेरी अस्पताल की रात की पाली हमेशा से ही कुछ अलग होती थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी, जैसे कि दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। नाइट नर्स मिसेस डेविस ने लिली का स्वागत किया। मिसेस डेविस ने हमेशा की तरह अपने अनुभव और ज्ञान से भरी मुस्कान के साथ लिली का स्वागत किया। वो एक बूढ़ी औरत थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें उनके अनुभवों की कहानियां बयां करती थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो उन्हें कभी भूलने नहीं देता। सेंट मेरी के अपने राज हैं, उन्होंने धीरे से कहा। आज रात सावधान रहना। लिली बस नर्वसली मुस्कुराई। मिसेस डेविस की आवाज में एक चेतावनी थी जो लिली को थोड़ा असहज कर रही थी। उसने सोचा कि मिसेस डेविस बस उसे डराने की कोशिश कर रही हैं। रात शांत थी। लिली ने सोचा कि शायद ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया। बस कुछ ही पेशेंट्स थे। अस्पताल का माहौल और भी डरावना हो गया था क्योंकि वहां बहुत कम लोग थे। चुप्पी सिर्फ घड़ी की टिक टिक से टूट रही थी। हर टिक टिक के साथ लिली का दिल भी धड़क रहा था। लिली ने अपना राउंड लगाया। उसने हर कमरे में जाकर देखा, हर कोने को जांचा। उसने पेशेंट्स को चेक किया। हर पेशेंट को ध्यान से देखा, उनकी हालत को समझा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन ये सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। लिली को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई छाया उसके पीछे हो। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या सच में कुछ अनहोनी होने वाली थी? लिली ने अपने दिल को संभाला और आगे बढ़ी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। अंधेरे में फुसफुसाहट, पश्चिम विंग। लिली को एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी सी घिसटने की आवाज थी। ये वेस्ट विंग से आ रही थी। वेस्ट विंग को अबैंडन कर दिया गया था। वहां कोई नहीं जाता था। लिली डर गई, लेकिन उसे पता लगाना ही था। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ी। हॉलवे अंधेरा था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर तरफ धूल ही धूल थी। लिली को अपने चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घिसटने की आवाज तेज होती जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक मोड़ लिया और रुक गई। चार्ट, अतीत का एक झोंका। यह चार्ट बहुत पुराना था, जैसे किसी ने इसे सालों से छुआ भी नहीं था। कमरा मंद रोशनी में था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कमरा कई सालों से बंद पड़ा हो। इसमें एक पुराना बेड था। बिस्तर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे किसी ने इसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया हो। बेड साइड टेबल पर एक चार्ट रखा था। लिली ने उसे उठाया। चार्ट को उठाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चार्ट पर नाम था मार्गरेट थॉम्सन। यह नाम लिली के लिए अनजान था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बहुत समय पहले हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। लिली ने सोचा कि यह चार्ट यहाँ कैसे आया होगा। चार्ट में लिखा था कि उसकी वेस्ट विंग में ही डेथ हुई थी। लिली को सिहरन हुई। उसने चार्ट को और ध्यान से पढ़ा। ये चार्ट यहाँ क्यों था, इस अबैंडन्ड कमरे में? लिली के मन में कई सवाल उठने लगे। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके कदम रुक गए। लेकिन उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। उसने देखा कि कमरे के कोने में कुछ था। एक व्हीलचेयर कोने में थी। ये व्हीलचेयर भी बहुत पुरानी लग रही थी। वो दीवार की तरफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दीवार की तरफ घसीट कर ले गया हो, जैसे कोई अभी अभी उसका यूज़ कर रहा था। लिली को लगा कि शायद यहाँ कोई और भी है। लिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह सब सच था या उसकी कल्पना? क्या मार्गरेट थॉम्सन की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही थी? लिली ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। सेक्शन 5, व्हीलचेयर आने वाले समय का संकेत। लिली व्हीलचेयर को घूर रही थी। वो हल्के से हिल रही थी, आगे पीछे, जैसे कोई उसे हिला रहा हो, लेकिन कमरा खाली था। लिली को डर की एक लहर ने घेर लिया।
वो भागना चाहती थी, लेकिन वो हिल नहीं सकती थी। अचानक व्हीलचेयर रुक गई। लिली ने अपनी सांस रोक ली। उसने कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की। सन्नाटा। फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी। ये बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। तुम कौन हो? सेक्शन 6। आमने सामने, अनजान से सामना। लिली घूम गई। वहां एक साया खड़ा था, एक औरत। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और हड्डियों वाला था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। लिली हाँफने लगी। वो औरत बिल्कुल चार्ट वाली पिक्चर जैसी दिख रही थी। मार्गरेट थॉम्सन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सया फुसफुसाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी, सर्द हवा की तरह। लिली इतनी डरी हुई थी कि बोल नहीं पा रही थी। वो बस उस साये को देखती रही। ये ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सेक्शन 7। नाइट नर्स मार्गरेट की कहानी सामने आती है। लिली पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। वो नाइट नर्स मिसेस डेविस से जा टकराई। मिसेस डेविस ने उस साये को देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मार्गरेट, उन्होंने फुसफुसाया, क्या सचमुच तुम हो? सया मिसेस डेविस की तरफ मुड़ा। वे मुझे भूल गए, उसने कराहते हुए कहा। मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, अकेले। मिसेस डेविस ने एक कदम आगे बढ़ाया। मार्गरेट, अब सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। सेक्शन 8। दुर्घटना। लिली के दिल में दहशत छा जाती है। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। एक मेडिकल कार्ट हॉलवे में गिर पड़ी। लिली चिल्लाई। मार्गरेट थॉम्सन का साया गायब हो गया। मिसेस डेविस हॉलवे की तरफ भागी। लिली उनके पीछे पीछे गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हॉलवे खाली था। इस बात का कोई निशान नहीं था कि आवाज किस चीज से हुई थी। लिली को सिहरन हुई। वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। सेक्शन 9। गायब, भूतिया साया। वो क्या था? लिली ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मिसेस डेविस घबराहट से इधर उधर देख रही थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस जगह से चले जाना चाहिए। वे जल्दी से नर्स स्टेशन पर वापस चले गए। लिली जो कुछ भी देख चुकी थी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। मार्गरेट थॉम्सन का साया, दुर्घटना, फुसफुसाहट। उसे डर का एहसास हुआ। वो जानती थी कि वो इस रात को कभी नहीं भूलेगी। सेक्शन 10। खौफ की एक रात, लिली का बचना। यह रात लिली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। हर कोने में अजीब सी आवाजें और अंधेरे में छिपे हुए साये उसे डराने के लिए काफी थे। जैसे ही सुबह हुई, लिली उस हॉस्पिटल से जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। रात भर की डरावनी घटनाओं के बाद सुबह की पहली किरणें उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आईं। उसने मिसेस डेविस को अलविदा कहा। मिसेस डेविस, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती थीं, आज कुछ अलग सी लग रही थीं। मिसेस डेविस ने बस सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकान थी, जैसे उन्होंने भी कुछ भयानक देखा हो। वो बूढ़ी और थकी हुई लग रही थीं। उनकी हालत देखकर लिली का दिल भर आया, लेकिन उसे पता था कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा। लिली जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां से दूर खींच रही हो। वो वहां कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। लिली घर चली गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, घर की सुरक्षा और शांति। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, और वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। वो अपने रियरव्यू मिरर में बार बार मार्गरेट थॉम्सन का साया देख रही थी। मार्गरेट, जो कभी इस हॉस्पिटल की नर्स थी, अब एक भूत बन चुकी थी। वो बस अपने बिस्तर पर सुरक्षित रहना चाहती थी। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और अपने बिस्तर में दुबक गई, ये सोचते हुए कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन क्या वह वास्तव में सुरक्षित थी? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। लिली की यह रात कभी न भूलने वाली थी। सेक्शन 11। सेंट मेरी का रहस्य बना हुआ है। लिली कभी सेंट मेरी हॉस्पिटल वापस नहीं गई। उसने कहानियां सुनी। नर्सेस वेस्ट विंग में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बातें करती थीं। उन्होंने कहा कि मार्गरेट थॉम्सन का भूत अभी भी हॉस्पिटल में भटकता है। लिली जानती थी कि वे सच कह रहे हैं। उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। वेस्ट विंग में एक काला रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो कभी उजागर नहीं होगा।